तुष्टीकरण कांग्रेस के खिलाफ अब हमेशा से बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा रहा। जैसे ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बांग्लादेश हिंसा पर एक्स पर पोस्ट किया, वैसे ही बीजेपी ने पलटवार कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपना पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव में करारी हार के बाद अब कांग्रेस नेताओं को एक बार फिर से हिंदू याद आने लगे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों की ओर से हिंसा जारी है। भारत में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी सियासी दल हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की कठोर शब्दों में निंदा कर रहे। अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने हिंसा को लेकर एक्स पर लिखा, बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से हुई हिंसा में 23 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। 152 मंदिरों में तोड़फोड़ की जा चुकी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी परिस्थिति के बावजूद भारत सरकार ने वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर अभी तक कोई भी बयान देना या बांग्लादेश पर दबाव डालना उचित नहीं समझा है। भारत सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं एवं तमाम अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर लगाम लगाने के लिए कूटनीतिक कदम उठाने चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अशोक गहलोत के बयानों पर पलटवार किया है। मदन राठौड़ ने कहा कि दिल्ली चुनावों में तुष्टीकरण के चलते धर्म विशेष को खुश करने के लिए इतने दिन किसी भी कांग्रेस नेता के मुंह से बांग्लादेश हिंसा पर एक शब्द नहीं निकला, लेकिन दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर कांग्रेस नेताओं ने छद्म हिंदुत्व का राग अलापना शुरू कर दिया है। सदैव तुष्टीकरण की बात करने वाले भी अब हिंदू हितों की बात करने लगे हैं। यह अच्छी बात है। गहलोत साहब का जो स्टेटमेंट आया, मैं सोचता हूं कि देर से आया लेकिन अच्छा आया। ये सद्बुद्धि उनको पहले भी आना चाहिए था। ये ऐसे मामले जो होते हैं जिनमें हमारे निर्दोष लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो हम सबको एक मुखी होकर इसमें राजनीति नहीं करना। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दल भी मिलकर के एक साथ और हमारे भाइयों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करना चाहिए, और जो आतंकवादी हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। अच्छी बात है कि गहलोत साहब की भावनाएं जगी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि बांग्लादेश हिंसा को लेकर केंद्र सरकार कूटनीतिक रूप से वहां की सरकार पर दबाव बना रही है। केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय में समय समय पर बांग्लादेश के दूतावास एवं बांग्लादेश सरकार को हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने का कड़ा संदेश दिया है। साथ ही विदेश मंत्रालय पूर्ण स्थिति पर निगाह बनाए हुए है। हमारी सरकार ने जो कुछ भी कूटनीतिक प्रयास करने चाहिए थे, केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने जो दबाव बनवाना चाहिए था वो दबाव बनाने का काम किया। यही नहीं, विश्व के अनेक देशों के राजनयिकों से, नेताओं से दबाव बनवाया। दुनिया भर के जितने भी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों ने भी बांग्लादेश पर पूरा दबाव बनाया कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको तुरंत रोकिए। हिंदुओं के मुद्दे पर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के तेवर तल्ख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर हमेशा कांग्रेस को घेरा है। जैसे ही बांग्लादेश में हिंदू को लेकर हिंसा से जुड़ी जो खबरें आई और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी शासन पर अटैक किया, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पलटवार करते हुए नजर आए। अशोक गहलोत के बयानों को मदन राठौड़ ने एक हद तक सही तो बताया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि देर से कांग्रेस पार्टी के नेता जाग रहे हैं, लेकिन हमेशा तुष्टीकरण की ही राजनीति वो करते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए योगेश शर्मा।